अमेरिका और इसराइल ने मिलकर गैस प्लांट के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अरब देशों के उन तमाम रिफाइनरी को निशाना बनाया, चाहे वो रियाद हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर, चाहे कुवैत। हर जगह पे ईरान ने तबाही मचाई है दोस्तों। ईरान ने हर जगह पे बमबारी की है दोस्तों, चाहे वो रियाद हो, चाहे वो कुवैत या कतर। यानी कतर का जो गैस प्लांट था पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। सऊदी अरब का भी दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है ईरानी हमलों में। इसके बाद सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों, उनका कहना है कि ईरान अब ट्रस्ट खोते जा रहा है। ईरान के ऊपर जो भरोसा था वो खो दिया है ईरान ने। अब ईरान पे भरोसा करने लायक नहीं है। आखिर ये गल्फ देश कब ईरान के ऊपर भरोसा करते थे? हमेशा ईरान को शक की नज़र से ये गल्फ स्टेट देखते थे दोस्तों। कभी भी ये जो गल्फ स्टेट है ईरान के हक में बात नहीं करेंगे। आपने कभी सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं देखा होगा कि ये गल्फ स्टेट के लीडर कभी भी ईरान के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आए हो। अरे जब ये लोग गाज़ा और फ़लस्तीन को मरने के लिए छोड़ दिए तो फिर ईरान कौन सी खेत की मूरी है कि ईरान को ये बचाने के लिए जाएंगे? ईरान के खिलाफ में अभी बयानबाजी जो अरब देश के लोग हैं वो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ईरान अब झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने इसराइल के हाइफा गैस प्लांट के ऊपर हमला किया, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला किया है, जिसकी वीडियो निकल के सामने आई है। 2 वीडियो हैं हमारे पास जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों। वहीं पे दोस्तों ईरानियन मीडिया दावा कर रही है कि IRGC ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को डैमेज कर दिया है। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मिसाइल फायर किया, जिससे F-35 डैमेज हो गया या क्रैश कर गया है। अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है US सेंट्रल कमांड की तरफ से। हाँ, ये खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर जेट हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग किए हैं, लेकिन अभी उसका क्रैश करने की जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी तक नहीं आई है। यानी जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, तो फिर कैसे तुम्हारे सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट को ईरान शूट डाउन कर रहा है? और ईरानियन मीडिया भी दावा कर रही है, IRGC की तरफ से भी कहा जा रहा है। ये हो सकता है कि ईरान ने मार के गिरा दिया हो और अमेरिका छुपा रहा हो। अमेरिका कभी भी अपने नुकसानात को दुनिया के सामने नहीं रखता। अभी आपको मैंने पिछली कई वीडियो में बताया हूँ कि अमेरिका अपनी मीडिया को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर देंगे अगर तुमने हमारे नुकसानात को पब्लिश किया। यानी लगातार अमेरिका मीडिया के ऊपर दबाव बना रहा है। जो ट्रंप है दोस्तों, मीडिया पे दबाव बना रहा है कि कोई भी हमारे नुकसानात को मत दिखाओ सोशल मीडिया पे। वहीं पे दोस्तों ट्रंप ने नेतन्याहू को कन्विंस किया है कि अब ईरान के किसी भी ऑयल फैसिलिटी पे या एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमले मत करो, क्योंकि उससे दुनिया को नुकसान हो सकता है दोस्तों। दुनिया को नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही गैस और ऑयल रिफाइनरी पे हमले होते रहे तो दुनिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब से ईरान के गैस प्लांट के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया उसके बाद से ही गैस के जो प्राइस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑयल के प्राइस भी आसमान छूने की कगार पे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कुछ दिनों तक और बंद रहा तो ईरान ने जैसा कहा था कि हम ऑयल को $200 पर बैरल ला के दिखाएंगे, तो वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर ऐसे ही जंग और आगे बढ़ती रही तो दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, महंगाई आसमान छुएगी, जिससे जो आम लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने नेतन्याहू को कन्विंस किया है कि अब ईरान के कोई भी एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमले मत करो, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर हमने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया या गैस प्लांट पे हमला किया तो दुनिया को इससे नुकसान होगा। ट्रंप ये नहीं चाहता है कि गैस को तबाह किया जाए या उसकी ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया जाए, बल्कि मिलिट्री को निशाना बनाया जाए। लेकिन ये ट्रंप का दोगलापन भी हो सकता है। ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अभी उसने बयान दिया है कि हम कोई भी अपनी सैन्य कार्रवाई ईरान के अंदर नहीं करने वाले हैं, ना ही करेंगे। पहले ये बोल रहा था कि हम ईरान के अंदर अपनी सैन्य कार्रवाई करेंगे, अपनी सेना को जमीन पे उतारेंगे, लेकिन अब ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप मिनटों के अंदर अपने बयान को बदल देता है, इस पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी एक और बयान आया है ट्रंप का, जो ईरान का खर्ग आइलैंड है दोस्तों वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। उसकी जो ऑयल रिफाइनरी है, उसकी जो पाइपलाइन है उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसको बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। यानी ट्रंप अब प्लान बना रहा है कि खर्ग आइलैंड को भी हम अपने कब्जे में कर लें, लेकिन ये अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ईरानी आर्मी जो है अभी भी मौजूद है। ट्रंप कितनी भी दावा कर ले, जो US सेंट्रल कमान है वो कितनी भी दावा कर ले कि हमने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, मिसाइल साइट को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें फायर की जा रही हैं और ड्रोन भी दागे जा रहे हैं। अगर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उसके तमाम मिसाइल साइट, ड्रोन साइट को तबाह कर दिया है, लॉन्चरों को तबाह कर दिया है, तो फिर गल्फ स्टेट के ऊपर लगातार ईरान कैसे हमले कर पा रहा है?
ईरान को लेके बहुत सारी अफवाहें भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप फैला रहा है और उसका जो यूएस सेंट्रल कमांड है वो भी फैला रहा है कि हमने तबाह व बर्बाद कर दिया ईरान को, लेकिन ईरान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है हाई अल्टीट्यूड डिफेंस, जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। ये अमेरिका का सबसे एडवांस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अप्रूव कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। इसकी कीमत जो बताई जा रही है $4.5 बिलियन बताई जा रही है। यानी यूएई को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं कि अमेरिका जो भी मिसाइलें फायर कर रहा है वो यूएई की ज़मीन को इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा था कि ईरान के जो खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है वो यूएई के ज़मीन को इस्तेमाल करके किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर बताई जा रही है। तो 200-300 किलोमीटर की रेंज में बहरीन और यूएई ही आते हैं, ये गल्फ कंट्री ही आते हैं। तो इन्हीं की ज़मीन को इस्तेमाल करके लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन ये गल्फ स्टेट जो है लगातार डिनाई कर रहे हैं कि हमारे ज़मीन को इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। इसीलिए ईरान लगातार इन गल्फ देशों को पीट रहा है, क्योंकि इन्हीं की ज़मीन को इस्तेमाल करके अमेरिका बमबारी कर पा रहा है ईरान के ऊपर आसानी के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इसराइल और अमेरिका के बीच में इस वक्त में हमले जारी हैं। ईरान के हमले भी गल्फ स्टेट के ऊपर जारी हैं, गल्फ कंट्रियों के ऊपर। और आज सऊदी अरब में ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक। और इंशाल्लाह 21 तारीख को इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी ईद होगी, तो आप लोगों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें।